हेलो स्टूडेंट्स। आज जिस फैमिली को हम पढ़ेंगे वो है रूबिएसी फैमिली, जिसको कि मदार फैमिली कहते हैं। और ये जो नाम है अ, वो एक लैटिन नेम है। एक डाई होती है मदार, जिससे वो बना है, तो इसलिए इसको हम मदर फैमिली भी कहते हैं। अगर हम इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन देखें तो डिवीजन एंजियोस्पर्मी, क्लास डाइकोटिलेडनी, सब क्लास कैमोपेटिली, सीरीज इन्फीरी, ऑर्डर रूबियल्स एंड फैमिली रूबिएसी है। आपने बहुत सारे पौधे ऑर्नामेंटल प्लांट्स देखे होंगे, आपको ये दिखाई दे रहे हैं। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पौधा जो कि रूबिएसी फैमिली को बिलोंग करता है और हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फेमिलियर चीज़ उससे निकाली जाती है, वो है कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का प्लांट आप लोगों ने देखा होगा। द फर्स्ट प्लांट जो दिखाई दे रहा है वो कॉफ़ी का पौधा है। इसके अलावा इग्ज़ोरा है, रात की रानी है, ये सारे जो पौधे हैं ये सब इस फैमिली को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम इस पौधे की डायग्नोस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो वो हैं अपोजिट या वर्ल्ड लीव्स होती हैं विद इंटरपिट्यूलर स्टिप्यूल्स, पिट्यूल के बीच में स्टिप्यूल्स होते हैं। एपिगाइनस फ्लावर्स होते हैं, जो मतलब इन्फीरियर ओवरी होती है। कैलिक्स और कोरोला आपस में जुड़े हुए होते हैं। स्टेमन्स बहुत सारे होते हैं और जितने कोरोला के लोब्स होते हैं उतने ही वो स्टेमन्स होते हैं, और कोरोला के ऑल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। ओवरी इन्फीरियर विद एक्साइल प्लेसेंटेशन। अगर फ्लोरल फॉर्मूला देखें, ब्रैक्टिएट, एक्टिनोमॉर्फिक, हर्मेफ्रोडाइट, मेल और फीमेल फ्लावर्स आपको दिखाई दे, ये बने हुए हैं सिंबल्स फॉर मेल एंड फीमेल फ्लावर्स। कैलिक्स 4 to 5 और जुड़े हुए, करोला 4 से 5 जुड़े हुए, एंड्रोशियम इक्वल टू करोला और फ्री है। गायनीशियम बाई टू पेंटाकार्पुलरी सिंकार्पस एंड इन्फीरियर ओवरी एपिगाइनस कंडीशन। ये कुछ प्लांट्स इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के ये आप देख रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो है रूबिएसी फैमिली में, ये हेमिलिया का पौधा है, सॉरी इग्ज़ोरा का पौधा है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। आपने कई बार गार्डन में रेड रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स के गुच्छे देखे होंगे, वो इग्ज़ोरा का पौधा है। और इसके अंदर आप देखेंगे कि ट्यूब लाइक कुरुला दिखाई दे रहे हैं और लंबी सी स्टाइल है। स्टिग्मा बाइफेड स्टिग्मा है और भाले के आकार के ये यहाँ पे एंथरलोब्स हैं जो कि बेस पर लगे हुए हैं। कनेक्टिव बेस फिक्स्ड होती है। क्लासिफिकेशन इसका अगर हम देखें, इसका फ्लोरल डायग्राम अगर हम देखते हैं तो ब्रैक्टिएट हैं, कैलिक्स आपस में जुड़े हुए, वल्वेट एस्टावेशन, कोरोला के अंदर ट्विस्टेड एस्टावेशन, वो भी आपस में जुड़े हुए, गेमोपेटलेस कंडीशन। एंड जो एंड्रोशियम है वो कनेक्टेड टू कोरोला है और उसके ऑल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित है, और एक्साइल प्लेसेंटेशन ओवरी के अंदर है। सो दिस इज अबाउट द प्लांट इग्ज़ोरा विच बिलोंग्स टू फैमिली रूबिएसी। ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस का पौधा आपको रबर दिखाई दे रहा है। दिस इज रबर प्लांट। सॉरी रबर क्या, कॉफ़ी प्लांट। उसके बाद कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्लांट्स होते हैं। ट्राइवेंग है, कॉफ़िया अरेबिका कॉफ़ी हो गया, हेल्डिना कॉर्डिफोलिया है, इग्ज़ोरा पेवेटा है, मेना लेक्सीफ्लोरा है, मोरिंडा है, इस पर में डिक्टियन है, रूबिया है, हेमिलिया है,
न्यूलेमार्किया है, ये सब इसके प्लांट्स हैं। अब हम डिटेल में देख लें। कैलिक्स जो होते हैं, सेपल्स 4 से 5, गेमोसेपलस आप डायग्राम में भी देख चुके हैं। रेगुलर होते हैं, फ्यूज्ड होते हैं, एंड दे आर फ्यूज टू ओवरी वॉल, और वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है। कभी कभी इनमें से एक कोई जो होता है वो ब्राइटली कलर्ड हो जाता है, जैसे कि मोसंडा के अंदर, और बड़ा हो जाता है, जैसे कि निमेटोस स्टाइलिस में एपिकैलिक्स प्रेजेंट होते हैं, फेर्नेलिया है, फ्लोगेनियम है इनके अंदर। उसके बाद कोरोला 4 से 5 होते हैं, गेमोपेटलस कंडीशन होती है। ट्यूबुलर इक्सोरा के अंदर मैंने आपको बताया डायग्राम में वो है, या हाइपोक्रेटेरी फॉर्म होता है पेंटोज के अंदर, या इम्ब्रिकेट या वॉल्वेट एस्टाइवेशन होता है। एंड्रोशियम स्टेमन्स मैनी एज पेटल्स, एपीपेटलस कंडीशन, और अटैच टू द वेरी बेस ऑफ corolla, opposite to sepals, और ऑल्टरनेटिंग विद द पेटल्स, या तो सेपल्स के अपोजिट होंगे या फिर पेटल्स के ऑल्टरनेट क्रम में व्यवस्थित होंगे। पॉलीएंड्रस कंडीशन, एंथस डायथिकस टेट्रास्पोरेंजिएट, ये आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है। दिस इज टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन। 4 स्पोरेंजिया are there in one antherlobe. This is the transverse section of antherlobes, जो कि टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन बता रहे हैं। पॉलीएंड्रस कंडीशन, एंथस डायथिकस, इंट्रोज, पॉलन मोस्टली सिंगल ग्रेन्स की तरह से शेड होते हैं या फिर टेट्राड के रूप में शेड होते हैं। सो गाइनिशियम बाइकार्पिलरी टू पेंटाकार्पिलरी, मेनी कार्पल, सिंकार्पस ऑलवेज इन्फीरियर या सेमी इन्फीरियर हो जाता है इसके अंदर। सिनेप्टेनेंथेरा के अंदर यूनिलॉक्युलर, बाइलॉक्युलर, पेंटालॉक्युलर कैसे भी हो सकता है, विद 1 से 50 ओव्यूल्स पर लॉक्यूल। हर लॉक्यूल में 1 से 50 ओव्यूल्स होते हैं। स्टाइल सिंगल सिंपल होती है और इंसर्टेड या एक्साइटेड होती है। प्लेसेंटेशन यूनिलॉक्युलर या पैराइटल प्लेसेंटेशन के साथ में होता है, जबकि 2 या ज़्यादा लॉक्यूल्स होते हैं तो वह एक्साइल प्लेसेंटेशन होता है। पॉलिनेशन एंटोमोफिलस होता है। फ्रूट्स कैप्सूल या बेरी फ्रूट होते हैं कॉफ़ी के अंदर। 1 से 30 सीड्स होते हैं। सीड्स यूजुअली एंडोस्पर्मिक सीड्स होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फैमिली रूबिएसी। थैंक यू।